तुम चाहते हो ऊपर ऊपर से ट्रिमिंग कर दूं तुम्हारी समस्याओं की और समस्या के वृक्ष की जड़ को छोड़ दूं। तो हम में से हर कोई जन्मजात आशिक है। जो बच्चा पैदा हुआ है उसका पहला नाम ये होना चाहिए, आ गया एक और प्रेमी। तो शुरू शुरू में रोता है ना, पुकारता है, कोई तो मिल जाए जो पार लगाए। आपको लगता है माँ को बुला रहा है, तो पहले तो पैदा हो गया तुम हो, कुछ दिन बाद तुम उसको बोलते हो तुम नुन्नू हो, उसके बाद तुम उसको फिर उसका पूरा कुल खानदान पढ़ाते हो, फिर तुम इतिहास पढ़ाते हो, कहते हो तुम ये सब कुछ हो, अब ये सब बोझ उठा के चलो। प्रेम क्या है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। पैदा होना ही आशिकी है भाई। इतना मुश्किल काम है आशिकों को इश्क सिखाना। पैदा आशिक हुए हो और इश्क के अलावा सब करते हो। हम में से हर एक दिन रात अपने झूठ के मिटने की प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना ही प्रेम है। आप सोचते हो पैदा होके बोलता है मॉम मॉम, नहीं, वो बोलता है त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, फंसा दे। प्रेम तो एक ही होता है, उससे। और जब उससे प्रेम होता है तो हम कह रहे हैं प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम है, मैं 28 साल की हूँ। मुंबई से हूँ और अभी बैंगलोर में जॉब कर रही हूँ। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और मुझे अकेले रहना अच्छा भी लगता है, फील फ्री होता है। पर जब से बाहर रह रही हूँ तब से 2 लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। दोनों में लगा था सब अच्छा चल रहा है, शायद ही इज द वन। लेकिन बात अटक तब जाती है जब बात शादी पे आती है। सामने वाला चाहता है कि रिलेशनशिप में है तो शादी भी करें, पर मुझे क्लियर है कि मुझे करनी नहीं है शादी। और जब आसपास लोगों को देखती हूँ, उनके इंस्टाग्राम के लाइफ को देखती हूँ, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज सा लगता है, जैसे प्रेम का डेफिनेशन सोसाइटी या बॉलीवुड ने ही दिया है। उनमें कहीं कुछ मिसिंग लगता है। और जब आपके वीडियो सुनती हूँ तो लगता है कि आप लव को बिल्कुल अलग तरीके से समझा रहे हो। मैं अब बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। क्या मतलब सच में कोई डीपर ट्रूअर फॉर्म ऑफ लव होता है? तुम्हारा सब कुछ उल्टा है। हम जिसको अच्छा समझते हैं वो अच्छा नहीं है। हम जिसको बुरा समझते हैं उसका भी क्या पता बुरा है कि क्या है। तो हम जिसको इश्क समझते हैं वैसे ही वो भी बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। हमारे लिए इश्क का मतलब आसमान में उड़ के जाना नहीं होता। हमारे लिए इश्क का मतलब होता है कीचड़ में लोट लगाना। हमारे लिए इश्क का मतलब ही होता है कीचड़ में लोट लगाना। और इसीलिए भीतर बहुत बार ग्लानि भी होती है। बहुत सारे तथाकथित प्रेमियों को खुद ही ये एहसास हो जाता है कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत नीचे को खींच रही है, बहुत नीचे को खींच रही है। लेकिन इसका आवेग इतना है कि रुक नहीं पा रहे, तो खिंच गए, गिर गए, लौट गए कीचड़ में। कितना अंतर है हम में और संतों में। उनके अनुसार इश्क ऊपर को खींचने वाली चीज़ है और हमारा इश्क कीचड़ में गिराने वाली चीज़ है। उनका इश्क, कुंडलनी की भाषा में बोलो तो, उनका इश्क है कि ब्रह्मरंध्र फाड़ के आकाश की ओर भग गए। और हमारा है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र समझते हो ना? सबसे नीचे जहाँ यौनांग होता है, वहीं बैठे हो। हमारा इश्क वो है। उनका है कि जो आखिरी पर्दा था उसको, कि हर लम्हा 100 पर्दे हटाना। सिर्फ यही चीज आपके लिए ठीक है और आपको ये बताएगी कि प्रेम के केंद्र में ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं। क्या है इश्क? हर लम्हा 100 पर्दे हटाना। किसके पर्दे हटाना? मान्यता के, झूठे ज्ञान के। तो प्रेम कोई साधारण खिंचाव नहीं होता। अज्ञान को काटना ही प्रेम है। और जो आपके झूठे ज्ञान को, मान्यताओं, धारणाओं वगैरह को काटता हो वही प्रेमी है, और कोई नहीं प्रेमी है आपका।
और ये बात आपसे यहाँ कोई ज्ञान मार्गी नहीं कह रहा है, रूमी का तो नाम ही प्रेम, इश्क, आशिकी के साथ जुड़ा हुआ है। द पोएट ऑफ डिवोशन एंड लव, ऐसे ही उनको संबोधित किया जाता है। वो खुद कह रहे हैं, एकदम आरंभ में ही बोले दे रहे हैं कि प्यार क्या है। पर्दे हट रहे हो तो अभी पर्दा वो नहीं है कि घूंघट हटा दो अपना, तुम्हारा चेहरा देख लें, वो वाला नहीं है ये पर्दा। किस पर्दे की बात है? भीतरी पर्दे, और नहीं कुछ प्रेम होता। प्रेम का मतलब ही यही है कि चेतना का स्वभाव मुक्ति है, और जो स्वभाव होता है वो आपको चाहिए होता है। इसी चाहत को प्रेम बोलते हैं, मुक्ति को चाहना। और ये ऐसी चाहत है दुर्निवार, आप चाहो भी तो इस पर ढक्कन नहीं लगा सकते, आप इसको मौन नहीं कर सकते, आप इसको जबरदस्ती चुप करा नहीं पाओगे। ये रहती ही है। अब कुछ होते हैं जो जान जाते हैं कि इस चाहत को पूरा किए बिना बाकी कुछ भी करते रहो, जिंदगी खराब करने वाली चीज है। कुछ ये जान जाते हैं, बाकी कहते हैं नहीं, जो मूल चाहत है उसकी उपेक्षा कर दो और बाकी इधर उधर की चीजों के पीछे दौड़ लगाओ। वो पागल है, जिंदगी खराब, दुनिया खराब। आप मेरे साथ हैं तो कम से कम जो जिंदगी की बहुत मूल बातें हैं उस पर आपको पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। हम कौन हैं? हम अहंकार है, ठीक है ना? हम अहंकार है। कोई भीतर बैठा हुआ है जो अपने आप को शरीर से भी पृथक मानता है और संसार से भी। ये क्या है? मेरा मग। ये क्या है? तो मैं अपने आप को संसार से भी अलग मानता हूं और शरीर से भी अलग मानता हूं। ठीक स्थापित? कोई बोला है किसी ने आज तक मैं नाक? चलो ये तो बाहरी चीज है, फिर भी कह दिया तो बोल देते हो कि ये मेरा मग है। मेरा मग है, बाहरी है। मेरा बोला ना, मैं नहीं बोला। पर जिसको हम कहते हैं ना कि देह भाव, देह भाव, अहंकार देह भाव में भी कभी ये नहीं कहता है सचमुच कि मैं देह हूं। वो समझाने के लिए हम कहते हैं कि हम देहास में अहंकार का वक्तव्य होता है। वो देह से भी इतनी नहीं निकटता मानता कि मैं देह। अगर वो मान ही ले कि मैं देह हूं तो मुक्त हो जाएगा। अगर अहंकार मान ही ले कि मैं देह ही हूं तो मुक्त है, क्योंकि ये तो तथ्य है कि तुम देह हो। अहंकार नहीं कहता मैं देह हूं, कहता है मेरी देह है। नहीं कहता मैं देह हूं, क्या बोलता है? मेरी देह है। तो जैसे ये मेरा मग है वैसे ये मेरी नाक है, तो मैंने दोनों से मैं अलग हूं। अब ये तो तथ्य है, ये तो कुछ है। एक इसका मालिक बन के बैठा है, वो कौन है? वो तथ्य है क्या? हमने कहा मेरा मग, तो इसमें दो आ गए, एक मैं और एक मग। तो ये रहा, ये जो मैं है ये कहाँ रहा? इसका कुछ पता नहीं। अब मेरी नाक, नाक तो ये है, और जिसकी नाक है वो कहाँ है? उसको भी निकालो अंदर से। कोई यहां बैठा है जो बोलता है मेरी नाक, किसकी नाक है ये? उसको भी तो लेके आओ, क्योंकि दो हैं। मेरी देह, देह तो ये रही, किसकी देह है उसको तो लेके आओ। कह रहे नहीं वो भीतर है, भीतर है तो फिर वो देह है, क्योंकि देह के भीतर जो कुछ भी हो क्या है? देह ही है। तो बाहर होगा, अगर बाहर है तो तुम्हारा कैसे? बाहर है तो फिर मैं कैसे? अगर भीतर है तो देह है, और बाहर है तो संसार है। पर अहंकार कहता है मैं भीतर तो हूं देह के, पर फिर भी मैं देह नहीं हूं, देह मेरी है, वो हम है। तो ये पहले स्पष्ट होना चाहिए, हम हैं कौन? हम गजब माया है, जिसका कोई नाम पता पहचान नहीं, लेकिन अस्तित्वमान होने का दावा पूरा है नहीं। पर जब देखो मुंह फाड़ के बोलता है मैं, वो हम है। ठीक है, यहां से शुरू। अहंकार, मैं, ये नकली है। अभी यही कहा ना हमने, ये अहंकार नकली है। कोई नकली चीज जब होती है तो उसका होना झूठ होता है ना।
तो इसलिए अहंकार को अपने होने में कष्ट मिलता है, क्योंकि उसका होना, अब समझ में आ रहे हो जीवन दुख क्यों है? क्योंकि अहंकार है तो नकली, पर जीवन अहंकार का ही होता है, वही अपने आप को जीवात्मा बोलता है। तो जीव जीव तो अहंकार ही है, और वो है नहीं। जो है नहीं पर बन रहा है, वो कैसा अपना जीवन बिताएगा? दुख में बिताएगा। हर समय उसे स्वांग करना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। तुमसे कह दिया जाए तुम फौजी हो, और ये तो बहुत बाहर का स्वांग है, बहुत छोटा स्वांग है। पर कहा जाए तुम फौजी हो, जीवन भर तुम्हें, और तुम हो नहीं, सहज रह पाओगे कभी? लगातार कुछ होगा भीतर जो बोलेगा कब ये झूठ बंद हो, कब समाप्त हो। बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसा बनकर जीवन काटने को कहा जा रहा है जो आप हो नहीं। आपसे कह दिया जाए आप पुरुष हो, और पुरुष ही बन के घूमना है उम्र भर, हर समय तो डर लगा रहेगा किसी को पता ना चल जाए। बार बार देखोगे मूंछ लगाई है, दाढ़ी लगाई है, कहीं टेढ़ी तो नहीं हो गई, आवाज भारी करके बोलनी पड़ेगी, बहुत तरह के उसमें झूठ फसाद स्वांग करने पड़ेंगे। कैसा लगता रहेगा हर समय? न खुलकर जी पाओगे, न खा पाओगे, न सो पाओगे, न हंस पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो हो नहीं वो बन के जीना कोई मजे की बात है? जो आप हो नहीं, और अहंकार है ही नहीं, आपको तो बस ये कहा जा रहा है कि कुछ हो, कुछ और बन जाओ। अहंकार को कहा जा रहा है तुम हो ही नहीं, पर ऐसा अभिनय करो जैसे तुम। तो उस बेचारे की जान फंसी रहती है, जान फंसी है नहीं, पर होना जबरदस्ती पड़ रहा है। तो दिन रात वो एक ही प्रार्थना करता है, क्या? यार मैं मिट जाऊं, मैं ना रहूं, मुझे काहे जबरदस्ती हस्ती में डाल दिया, जब मैं हूं ही नहीं मुझे क्यों खड़ा कर दिया? ये उसकी दिली आंतरिक एकदम केंद्रीय प्रार्थना है। पर बाहर बाहर उसको दायित्व मिला हुआ है, एक प्राकृतिक मैंडेट मिला हुआ है कि तुमको तो होना है। तो बाहर बाहर अपना वो प्राकृतिक काम करता रहता है, मैं तो हूं, मैं तो हूं। रोहित भाई, यस सर, मैं तो हूं। अब वो बेचारा वो बाहर बाहर ये सब कर रहा है नाटक, और भीतर ही भीतर वो दिन रात कलपता है कि जब मैं हूं नहीं तो मुझे हस्ती क्यों दे दी, मिटा दो। ये प्रेम है, यही प्रेम है। हम में से हर एक दिन रात अपने झूठ के मिटने की प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना ही प्रेम है। हम भ्रम के पुलंदे हैं, हम अपनी ही मान्यता मात्र हैं और कुछ नहीं है। मैं है, इसका प्रमाण मैं के अलावा कोई और है? तो मैं क्या है? वो अपनी ही मान्यता है। वो कहता मैं हूं तो अब मानो मेरी बात कि मैं हूं। तो हम में से हर कोई जन्मजात आशिक है। वो जो पैदा होता है ना, जब बुद्ध ने कहा था जो पैदा होता है दुखी पैदा होता है। हम्म? आप इश्क के कवियों के पास जाएंगे, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात, जो पैदा होता है दुखी पैदा होता है, इसलिए जो पैदा होता है वो आशिक पैदा होता है। आशिक का मतलब ही यही है, बंधन का मुक्ति के प्रति खिंचाव, दुख का आनंद के प्रति खिंचाव, यही इश्क है। तो जो दुख में है, चूंकि वो दुख में है तो इसीलिए उसका आनंद के प्रति खिंचाव रहेगा। यही इश्क है। माने जो दुख में पैदा हुआ है वो आशिक पैदा हुआ है। तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसका पहला नाम यही होना चाहिए, आ गया एक और प्रेमी। वो जो शुरू शुरू में रोता है ना, वो पुकारता है कोई तो मिल जाए जो पार लगाए। आपको लगता है माँ को बुला रहा है, माँ तो पहले ही पगली है, नहीं तो उसको काहे को। आध्यात्मिक तौर पे क्या सकते हैं, बच्चे की पहली पुकार उसके लिए होती है जो उसे भवसागर से पार लगा दे। कहते कहाँ आ गए, ये क्या हो गया, गजब ई का हो। सोचो आप अचानक, आप थे ही नहीं और अब आपके ऊपर दायित्व डाल दिया गया है कि तुम हो। कर मुझे होना ही नहीं है, नहीं तुम हो।
तभी तो बच्चे इतना रोते हैं, बड़े होकर रोते हो। उनमें अभी उतने संस्कार हमने नहीं डाले होते ना कि सब बढ़िया है, लाइफ इज गुड, एंजॉय। वो असलियत पता है उनको, तो बात बात पे रोते हैं। यार माफ कर दो, जाने दो, नहीं नहीं चाहिए ये सब। तो पहले तो पैदा हो गया तुम हो, कुछ दिन बाद तुम उसको बोलते हो तुम नुन्नू हो, कहता ये एक और। फिर उसका तुम जाकर उसको बोलते हो तुम नुन्नू गुप्ता हो, कहता ये ले। उसके बाद तुम उसको फिर उसका पूरा कुल खानदान पढ़ाते हो, फिर तुम इतिहास पढ़ाते हो, कहते हो तुम ये सब कुछ हो, अब ये सब बोझ उठा के चलो। वो मरा जा रहा है, कह रहे क्या कर रहे हो तुम, ये सारा बोझ जिसके ऊपर डाल रहे हो वो ही नहीं है, तो ये बोझ उसका कैसे हो गया। तुम कह रहे हो मेरा कुल, अरे मैं ही नहीं हूं तो कुल मेरा कैसे हो गया। प्रेम समझ में आ रहा है? प्रेम नहीं समझ में आएगा तो बात बनेगी नहीं। और प्रेम समझना होता है। प्रेम ये नहीं कह दीजिए क्या बाबू दिल से हो रहा है, समझना क्या है इसमें। वो आती है, दिल धड़क जाता है, यही प्रेम है इसमें। और बहुत मिलेंगे आपको, कहेंगे ये पगला गया है, दुराचार है, ये प्रेम को परिभाषित करने चला है। अरे प्रेम तो चीज़ ही हुई जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, मूर्खता की बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि प्रेम वो चीज़ है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम की निश्चित रूप से परिभाषा है। तुम्हें वो नहीं पता इसलिए तुम उसको बार बार ऐसे कहते रहते हो, द ग्रेट मिस्टिकल अननोन। तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने जिससे शादी की उससे क्यों की, और तुम जानना भी नहीं चाहते। तो तुम ये नहीं कहते कि तुम्हें नहीं पता, तुम कह देते हो जाना ही नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा अहंकार है। ये सुना है ना, अजी इश्क तो जो करते हैं वही जानते हैं। तुम क्या करते हो माने क्या कर्म कांड है कि करते हैं? तुम्हारा तो है ही कर्म कांड कि 25 के हो गए तो अब करो, इतने साल के हो गए तो अब करो। तो ये तो कर्म कांड ही है ना, तुम्हारा इश्क तो कर्म कांड है, तभी बोलते हो इश्क करो। नहीं, क्या यार आज कुछ करने वरने को नहीं है तो सोच रहे हैं प्यार कर लिया जाए। ये क्या है, खुजली है क्या है? मोजे खरीदने जा रहे हो, कुछ करने को नहीं है तो मोजे खरीद लेते हैं, क्या है? प्रेम क्या है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। कभी भी बर्दाश्त मत करिए कोई कहे कि अरे आज तक बड़े बड़े लोग प्रेम को नहीं समझ पाए, तुम कैसे आ गए प्रेम बताने वाले। बड़े बड़े लोग प्रेम समझते थे, हाँ तुमने उन बड़े लोगों का भी पढ़ा नहीं है, इसीलिए तुम फालतू की बात कर रहे हो कि बड़े बड़े लोग प्रेम नहीं समझ पाए। बड़े बड़े लोगों ने प्रेम को बहुत स्पष्टता से समझा है, बहुत स्पष्टता से। हाँ ये जो अब नौसिखिए कहानीकार होते हैं वो जबरदस्ती उसको, इसको बोलते हैं, एक बार मैंने पहले भी कहा था आपसे, ऑब्सक्योर करना, छुपाना, ऑब्सक्योरेंटिज्म। कि किसी चीज को जो स्पष्ट हो सकती है उसको भी धुंधला करके रखना। इसलिए नहीं कि अनिवार्यतः धुंधली बात है, इसलिए क्योंकि तुमको नहीं पता तो तुम उसको धुंधला करे दे रहे हो। लगभग ऐसा ही कि जैसे आपके ये पेपर है, इस पेपर पर आपके नंबर लिखे हुए हैं और नंबर आए हैं आपके 100 में से 5, 100 में से 5, तो आप जानबूझ करके उस पन्ने पर थोड़ा सा पानी गिरा दो। आपने क्या करा, आपने ऑब्सक्योर कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्सक्योर नहीं करोगे तो पोल खुल जाएगी। इसी तरीके से प्रेम को भी हम जानबूझ करके वेग बना देते हैं, धुंधला बना देते हैं, इनकॉम्प्रहेंसिबल बना देते हैं, उसके बारे में बिल्कुल हवा हवाई बातें करते हैं ताकि ये छुप जाए कि हमारा प्रेम 5/100 है। आपके 100 में 95 आएंगे तो आप थोड़ी उस पर पानी गिरने दोगे, आप तो उसको फ्रेम करा के लगा दोगे। पर जब 100 में 5 होते हैं ना तो आप खुद ही जहां वो इंक होती है उस पर थोड़ा पानी गिरा देते हो और कहते हो अरे अंक आज तक कौन समझ पाया है? किसको पता अंक माने क्या? और जिसको पता है वो जानत नहीं। जो कह दे कि वो प्रेम जानता है, वो प्रेम जानता नहीं। ये इस तरह की बातों से बचिएगा, क्योंकि हमें देखना होगा इस तरह की बातें करने वाला कौन है। वेदांत ने यही सिखाया है ना, हमेशा पूछो ये बातें कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेम को धुंधला इसलिए ही रखना चाहते हो क्योंकि आपका प्रेम बहुत ही निम्न स्तर का है। पोल ना खुल जाए अपनी कि हम तो प्रेम बहुत ही बिल्कुल वही कीचड़ वाला करके बैठे हुए हैं, तो हम फिर कहते थे प्रेम प्रेम क्या, प्रेम तो कोई नहीं जानता। परमात्मा सबके हृदय में प्रेम का बीज डालकर बैठता है और आप तय नहीं कर सकते किसको किससे प्रेम हो जाएगा।
मुझे गली के गंवार से प्रेम हुआ है, ये भी परमात्मा की बात है? नहीं, ये परमात्मा की बात नहीं है, ये तुम्हारी वासना की बात है। वो शर्ट के बटन खोल करके बाइक पे तुम्हारे घर के आगे पीछे चक्कर लगाता था, तुम फंस गई हो। अब कह रही परमात्मा की बात है कि गली के गंवार से प्रेम हो गया है। और फिर दोहरा रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी कहा था, प्रेम को बहुत स्पष्टता से जानने वालों ने बहुत बार बताया है। तो ये दावा कि प्रेम के बारे में तो आज तक कोई कुछ नहीं कह पाया, ये दावा पूर्णतः झूठा है। बार अभी पिछले साल नारद भक्ति सूत्र पर, और उसमें सब प्रेम के ही सूत्र हैं, पूरा एक सत्र हुआ था कई घंटों का। तो ये पहली बात कि प्रेम समझा जा सकता है। दूसरी बात, प्रेम और ज्ञान अलग अलग कि इश्क है हर लम्हा 100 पर्दे उठाना, और पर्दे उठाने का काम ही तो ज्ञान होता है। और क्या होता है? प्रेम ही ज्ञान है। और जो इस तरह की बातें चला रहे हो कि ज्ञानवान हटाओ, ज्ञान में क्या रखा है? कल किसी का आया कि आ जाओ गीता पढ़ लो, बोले अरे हटाओ, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कृष्ण का ज्ञान है, तुम गीता की बात करो। तुम्हारे पास कृष्ण का ज्ञान है, हमारे पास राधा का प्रेम है। हमें ज्ञानवान नहीं चाहिए, हम प्रेम मार्गी, हम वहां जाते हैं। जहां कहीं भी प्रेम और ज्ञान को अलग बताया जा रहा हो, वहां कोई बड़ी धांधली चल रही है। जो वास्तव में प्रेम मार्गी हुए हैं, उन्होंने तो प्रेम और ज्ञान को एक कर दिया है बिल्कुल, कि इश्क है हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। कबीर साहब को क्या बोलोगे? ज्ञान के हैं कि प्रेम के हैं? दोनों के हैं। पता ही नहीं चलता ज्ञान कहां है, प्रेम कहां है। दोनों एक है उनमें। और कोई मिले जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता हो, ज्ञान ना दिखता हो, बड़ी धांधली चल रही है। इसी तरह से कोई मिले जहां ज्ञान ही ज्ञान बताया जा रहा है, उस ज्ञान में प्रेम की खुशबू आ ही नहीं रही है। ज्ञान अगर गहराएगा तो यही तो बताएगा ना कि अहंकार लगातार आत्मा के लिए मचल रहा है, पागल है। यही तो बताएगा ना ज्ञान। और क्या करेगा ज्ञान? तो ज्ञान प्रेम तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ज्ञान प्रेम तक नहीं पहुंच रहा तो बहुत फर्जी ज्ञान है। जहां कहीं भी इन दो में भेद देखना कि हम तो साहब भक्ति की प्रेम की बातें करते हैं, ज्ञान हटाओ ना, ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान तेरे बस का नहीं है, तू तो बस कोरी पोथी बांट सकता है, जा। और हंसते हैं, हा 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 हा, ज्ञान प्रेम तेरे पर। तो प्रेम क्या है? प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम ऐसे ही है, बस भावनाओं का बहाव है प्रेम। नहीं, भावनाओं के बहाव को प्रेम नहीं, पशुता कहते हैं। भावनाएं पशुओं में भी होती हैं, भावनाएं तो पागल में भी होती हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। आप बिल्कुल पागल हो जाओ, आपका सारा ज्ञान मिट जाएगा, भावनाएं नहीं मिटेंगी। पशुओं में भी मौलिक तौर पर वही भावनाएं होती हैं जो इंसानों में होती हैं। ईर्ष्या पशुओं में बिल्कुल होती है, क्रोध बिल्कुल होता है, भय बिल्कुल होता है, दैहिक आकर्षण बिल्कुल होता है, मोह होता है। जितनी मूल हमारी भावनाएं, वो सब हम पशुओं से ही तो साझा करते हैं। प्रेम भावना नहीं है। जब HIDP चलता था तो मैंने एक एक्टिविटी बनाई थी, बड़े दिल से बनाई थी, बहुत जगह कराई, उससे बड़ा बवाल भी होता था। उसका नाम था लव इज नॉट। किसी को याद है? लव इज नॉट एक्टिविटी। तुम्हें कैसे याद है यार? तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अनुष्का, तुम्हें याद होगा, कराई थी तुम्हारे यहाँ लव इज नॉट। उसको कई बार मैं कहता था कि मैं ही जब आऊँगा संवाद के लिए, तो ऑडिटोरियम में तुम लोगों को लेके सबको बड़ा, सारे बैचेस भर के 500 जितना भी हो, 1000 लोग कोई इकट्ठे कराऊंगा। एक थी लव इज नॉट और एक थी हाउ मच ऑफ आई। हाउ मच ऑफ आई में पूछता था तुम्हारे आई में आई कितना है, हाउ मच ऑफ आई। आज की बातचीत के लिए लव इज नॉट एक्टिविटी बड़ी प्रासंगिक है।
किसी को मिले अगर संस्था में तो उसको पोस्ट कर दीजिएगा कम्युनिटी पर। वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब 18 से लेके 25 साल वाले, 17 से लेके, उनमें से 3/4 पेशेवर आशिक। बड़ा बुरा लगे, ये क्या, एक एक चीज़ जो हमारे हिसाब से प्यार है वो काट दी काट दी काट दी। तो पहले वो थी सिर्फ लव इज़ नॉट, फिर बड़ा हल्ला मचाए, बोले हमारा प्यार काट दिया, असली प्यार कहाँ है। तो फिर मैंने उसमें आखिर में एक पैराग्राफ जोड़ा था, बहुत 10 साल से पीछे की बात है, ठीक से याद नहीं, पर अभी भी वो उसमें जुड़ा हुआ होगा। आखिर में पूछा था कि बता तो दो व्हाट इज़ लव देन, तो मैंने उसमें कहा था लव इज़ एफर्ट। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को क्या बोला था, प्रेम प्रयास है। बोली ये क्या है, लव इज़ एफर्ट, एफर्ट तो गधा भी करता है। हाँ 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 हाँ। मैं कहा बेटा, जब वो ऊपर जो कुछ लिखा है ना, उस पर जीने में जो एफर्ट लगता है उसको प्रेम कहते हैं। नकली प्रेम को काटने में जो प्रयास लगता है, वही असली प्रेम है। इश्क है हर लम्हा 100 पर्दे हटाना, नकली को काटने में जो जोर लगता है, जो दम लगता है, जो जान जाती है, वही जाने मन है। लव इज एफर्ट एंड एक्शन। हाँ, एफर्ट भी ये भी नहीं कि भीतर ही भीतर हो, तथ्य में दिखना चाहिए कि प्रयास हो रहा है। आसमान में उड़ के जाना बड़ा अच्छा है, पर जब हम इस इश्क की बात करते हैं, परा प्रेम रूहानी इश्क, वो वाला नहीं है कि ऐसे उड़ के गए जहां टिकट पर पहले ही लिखा था योर फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 8 AM एंड लैंड एट 10 AM। ये वो वाली उड़ान नहीं है। कि जहां सब कुछ आपके अनुसार, आपके अनुकूल, आपकी व्यवस्था से हो रहा है। आसमान में तो जाएंगे, पर इतने बजे उड़ेंगे, वहां पर एयर होस्टेस भी होगी, चाय भी पिलाएगी, और इतने बजे फिर सुविधा और सुरक्षा के साथ लैंड भी कर जाएंगे। इश्क ये वाला उठना नहीं है। इश्क ऐसा है जैसे वो गुब्बारा जो ज़मीन से उठ जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता है। वो जो कुछ भी अपने साथ भौतिक लेकर के गया था वो ऊपर फटी जाता है। आप गुब्बारा जानते हैं, जब उसके भीतर दबाव होता है और बाहर भी दबाव होता है, तो दोनों दबाव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, पर जो भीतर का प्रेशर है वो तो कम। तो गुब्बारा निष्क्रिय है। नहीं, खतरनाक चीज़ है, हमें नहीं चाहिए, तो हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ले लो। हम तो बता रहे हैं कि तुम पैदा ही आशिक हुए हो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि बनाएंगे तुमको। नहीं नहीं, ये खतरनाक बात है। तो फिर असली खतरनाक बात तो ये थी कि पैदा क्यों हुए। पैदा होना ही आशिकी है भाई। आप सोचते हो पैदा होके बोलता है मॉम मॉम, नहीं, वो बोलता है त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, फंसा दिया। हम्म। इश्क है आसमां में उड़ के जाना, और आसमां में उड़ के जाना काव्यात्मक बात है, उसका अर्थ बस यही है। दो तरह के इश्क हैं। पारमार्थिक तल पर इश्क का मतलब होता है कि अहम को विगलन चाहिए, कुछ ना बचे। पारमार्थिक तल वही है जहाँ कुछ नहीं होता, वो मौन का तल है, वो शून्यता का तल है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा है, बस यही। और व्यवहारिक तल पर ज़मीनी इश्क का मतलब होता है अपने आप को उससे जोड़ लेना जो तुम्हें आसमान तक ले जा सके। क्योंकि आसमान खुद नीचे नहीं आता, वो आसमान है, वो क्या कैसे नीचे आए, मजबूरी बेचारे की। वो जमीन पर ही
अपने आप को खड़ा कर देता है कई बार ज़मीनी शक्लों में। विवेक का मतलब होता है उन शक्लों की सही पहचान, ताकि अन्य शक्लों के साथ जाकर उम्र न बर्बाद करो। और उस शक्ल की सही पहचान वैसे नहीं होती कि खाल कितनी चमक रही है, नूर कितना है, ओजस तेजस, वाह वाह, बाबा जी का चेहरा क्या मस्त चमक रहा है। वो जितना भी चमक रहा है उतना काम तो कोई सलून वाला भी कर सकता है। ऐसा चमका दिया जाएगा। हम्म। तुम क्या बोलोगे? ब्राइडल वालों से पूछो, ऐसा करते हैं, मस्त रिफ्लेक्शन मारती है। जमीन पर आसमान को पहचानना होता है, यही विवेक है। और पहचान तभी पाओगे बाहर आसमान को जब भीतर आसमान की प्यास होगी। जिसको आजादी चाहिए ही नहीं, वो आजादी लाने वाले को क्या पहचानेगा? जिसने तय कर लिया है भीतर की ये आजादी वगैरह खतरे का खेल है, हमारे बंधन ठीक हैं, उसके लिए तो आजादी लाने वाला खतरा है। धोखे से उसको पहचान भी गया तो पीठ दिखा देगा, तुरंत मुड़ेगा वापस, कहेगा इधर नहीं। बाहर उसको पहचानो, उसके लिए पहले भीतर का कुछ हाल पता होना चाहिए, यही मायाएं फंस जाते हो। भीतर का हाल पता करने की प्रेरणा कौन देता है? बाहर वाला। गुरु बिन ज्ञान ना होए। तो गुरु आता है, वो कहता है भीतर का हाल पता करो। लेकिन अगर भीतर का हाल बिल्कुल ही नहीं पता है तो गुरु को पहचान ही नहीं पाओगे। ये माया है, यहां फंस जाते हो। अब क्या करें? भीतर तुम्हें कौन मोड़ेगा? गुरु। ठीक। और भीतर गुरु तब न मोड़ेगा जब पहले उसके पास बैठोगे, पता नहीं किसके पास जाके बैठ गए। तो भीतर मुड़ने वाले की पहचान हो सके, इसके लिए भीतर का आलम पता होना चाहिए। और भीतर का नहीं हाल पता होता जब तक कोई बाहर से नहीं मिला है तुम्हें भीतर मोड़ने को, तो यहां पे फंस जाता है आदमी। इसका फिर उपाय जानते हो क्या निकलता है? वही निकलता है तो फिर शम्स ने करा था। बाहर वाला जब देखता है कि भी इस सामने वाले में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मुझे पहचान पाए, तो वो फिर अपनी ओर से अपने ऊपर खतरा उठा करके उसके पास जाता है, कहता है ये तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। ये मुझे पहचान भी तभी पाएगा जब मैं पहले इसको पहचान करना सिखाऊंगा। आपको जब कोई पहचान नहीं आती है तो आप गुरु की पहचान जानते हो क्या? दुनिया में आप कुछ नहीं पहचान पाते ठीक से। संत ज्ञानी गुरु इनको ही पहचान लोगे क्या? तो फिर अपने ऊपर खतरा उठाता है प्रेमी ज्ञानी। वो कहता है ये अपने आप तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, मुझे जबरदस्ती जा करके इनका पीछा कर करके इनको पकड़ना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा पहचानना, ये बाद में मुझे पहचानेंगे। उल्टी गंगा हो जाती है। आमतौर पे आप किसी को पहचानते हो, उसके पास जाते हो। उल्टी गंगा ये हो जाती है कि पहले उसको पकड़ो, अपने पास लाओ, फिर कई साल बाद वो मुझे पहचान पाएगा। पहले उसको पास लाऊंगा, पहचानना सिखाऊंगा, और इस लंबी प्रक्रिया में कई वर्ष लगेंगे, उसके बाद वो मुझे पहचान पाएगा। पर कई वर्ष ये बीत पाए उससे पहले बहुत बार घात हो जाता है। क्योंकि जब आप ले करके आते हो ना बहुत सारों को कि आओ आओ तुमको सबको पहचानना सिखाऊंगा, तो उसमें आप हर तरीके के तत्वों को इकट्ठा कर लेते हो, आकर्षित कर लेते हो, उनको कर लेते हो, उनके परिवार वालों को कर लेते हो, समाज में खलबली थोड़ी मचा देते हो, तो उसमें फिर उपद्रव हो जाता है। लेकिन उसका कोई
उसका कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। एक धारा चलती है विचार की जो कहती है कि जीसस को सूली दी नहीं गई थी, ये खुद उन्होंने पूरा आयोजन करवाया था। नहीं, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा था जेरूसलम वालों को ये प्रमाण देने का कि सुनो मेरी बात। कोई सुनते ही नहीं था उनकी बात, उनके पक्ष में जनमत नहीं था। तभी तो वो उनको जब लटका रहे थे, उनके साथ दो और थे, उनको भी लटकाया रहा था। वो सारे वो कौन थे? वो साधारण चोर, ऐसे ही अपराधी थे, हल्के फुल्के। उनको अपराधी भी माना गया था तो इस तल का कि ये ऐसे ही है, चोरों की बिरादरी के अपराधी हैं। और भारी भीड़ वहाँ इकट्ठा थी, कोई वो धरना प्रदर्शन विरोध थोड़ी कर रहे थे कि इसको नीचे उतारो नहीं तो आग लगा देंगे पूरी दुनिया में। कुछ नहीं, सब खड़े हैं देख रहे हैं। दो चार उसमें बीच बीच में थे, वो थोड़ा बुरा मान रहे थे, रो रहे थे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बड़ी जबरदस्त स्थिति फंस जाती है। समझ में आ रही है? हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत उल्टे पुल्टे हैं, और ये कितनी खौफ की बात है कि हम उन्हीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिता भी देते हैं, मानकर कि ये सब ठीक है, सच है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करना ही होता है। पर ये तो है ना, कुछ भी नहीं है। तुम जो कुछ बोल रहे हो सब गलत है, तुम जो सोच रहे हो सब गलत है, तुम्हारी जिंदगी के सारे आधार खोखले हैं। और तुम इतने गलत हो गए हो कि सही से अब तुम्हें मृत्यु तुल्य डर लगता है। तुम थोड़े बहुत गलत होते तो सुधरना इतना मुश्किल नहीं होता। तुम इतने गलत हो चुके हो कि सच अब तुम्हें दुश्मन जैसा लगता है। यह समस्या है किसी भी आध्यात्मिक आदमी की। व्यवहारिक समस्या यह है कि वो जिनसे बात कर रहा है उनमें और उस व्यक्ति में इतना फासला आ गया है जैसे आसमान और जमीन का। उनसे ये स्वीकार करवाना कि तुम पूरी तरह ही गलत हो, तो ऐसा हो जाएगा जैसे उनको मौत दे दी हो। किसी को बोलो तेरा ये भी गलत है, तेरा वो भी गलत है, तेरा सब पूरा ही गलत है, पूरा ही गलत है, तेरा कुछ भी ठीक नहीं है, तो ये तो उसको लगता है मतलब मैं क्या हूं, मैं पूरा ही गलत हूं। ऐसा कैसे? कुछ तो मुझ में सही होगा ना। थोड़ा मेरी कभी तारीफ भी तो कर दिया करो, मेरी दो चार बातों को कभी स्वीकार भी तो कर लिया करो। कैसे कर ले? जब केंद्र ही गलत है तो उस केंद्र से तुम जो कुछ कर रहे हो सब गलत है ना। अजी हाँ, हमारा सब गलत है, यही बड़े आए हैं फन्ने खा, इनका सब सही है। बहुत अहंकारी है, पूरी दुनिया को बोलता है कि सब गलत है और पूरी तरह गलत है, और बस खुद को ही बताता है मेरी बात सही है। सुना सुना सा लग रहा है। मैं करूं क्या? लेकिन मैं क्या करूं? क्या बोल दूं कि तुम्हारा सही है? बताओ ना, क्या सही है? और इतने बड़े बड़े प्रकट अकाट्य प्रमाण उपलब्ध हैं कि तुम्हारा सब गलत है, तुम्हें तब भी मानना नहीं है। आखिरी प्रमाण यह है कि पृथ्वी ही नष्ट करने जा रहे हो तुम। इससे बड़ा प्रमाण कोई मिलेगा? पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा क्या है? इस पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा क्या है? और तुम पृथ्वी को ही अब नष्ट करने जा रहे हो। इससे बड़ा प्रमाण तुम्हें क्या दूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरी परंपरा बिल्कुल गलत रही है? क्या दूं प्रमाण? बताओ। थोड़ी होता है, सब इंसान हैं, कोई भी इंसान भगवान थोड़ी होता है। सब थोड़े थोड़े गलत, थोड़े थोड़े सही होते हैं। हम भी थोड़े थोड़े गलत, थोड़े थोड़े सही हैं। तुम भी थोड़े थोड़े गलत, थोड़े थोड़े सही हो। कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करना होता है ना, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। थोड़ा हमको अच्छा बोलो, थोड़ा हमको बुरा बोलो। हम भी तुमको थोड़ा सा अच्छा तब बोलेंगे जब पहले तुम्हें बहुत बुरा बोलेंगे, और इस तरीके से हमारा चलेगा। हमारी जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो। कुछ ऐसा दे दो कि 7 मिनट हम कहीं ध्यान वान कर लें तो हमारा थोड़ा ठीक हो जाए, वैसे ही चले। ये ठीक है, माने हमारी ज़िंदगी ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ थी
तो उसमें माइनर मेंटेनेंस हमने कर ली तो चल जाएगा। अब तुम्हें माइनर मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तुम्हें डिमोलिशन चाहिए, तुम्हें होलसेल डिस्ट्रक्शन चाहिए। ये बोलना जरूरी था, इसी मारे तुम्हें कोई सुनता नहीं। पर जब देखो तब ठीक भी चल रहा होता है, लग भी रहा होता है कि चलो ये आदमी आज कुछ ठीक बात कर रहा है, तुरंत बीच में आके बोल देंगे आमूल चूल विध्वंस। मैं ये खौफनाक लफ्ज बीच में लाने जरूरी होते हैं। कुछ तो छोड़ दिया करो। क्या छोड़ दूं? जो भी छोड़ूंगा वही फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा, रक्त बीज की तरह। तुम चाहते हो ऊपर ऊपर से ट्रिमिंग कर दूं तुम्हारी समस्याओं की, और समस्या के वृक्ष की जड़ को छोड़ दूं। हाँ, बिकॉज दैट्स मी। नो, दैट्स नॉट यू, दैट्स योर इल्यूजन्स। फाइन, लीव इट, चेंज द टॉपिक। ऐसे कैसे दीदी, कैसे बात, क्या कर रहे हो? ठीक है ना, मेरी जिंदगी, मैं सफर कर रही हूं, तेरा क्या? इतना मुश्किल काम है आशिकों को इश्क सिखाना। पैदा आशिक हुए हो और इश्क के अलावा सब करते हो। पैदा आशिक हुए थे और गधा बन के घास चर रहे हैं। आशिकी के अलावा सब कर डाला। और कहो कि आशिकी नहीं करी तुमने, कहेंगे जी हाँ छोड़ो तुम, 7 अफेयर है, 6 एक्स है, 7वीं ये रही डायन। ये तो तुम्हारी आशिकी का स्तर है कि 7 प्रयासों के बाद जो है उसका नाम है, ये तुम्हारी आशिकी है। जो उम्र देख के, लिंग देख के, प्रजनन क्षमता देख करके, ये जिसको तुम आशिकी बोलते हो, ये काम जानवर भी करते हैं। इसमें इश्क जैसा कुछ नहीं है, इसको प्रजनन क्रिया बोला जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मत बोलो आई एम इन लव, बोलो आई एम इन हीट, आई लस्ट यू। क्यों फालतू में? आई एल यू बिल्कुल ठीक है, बस एल माने और क्या बात है, और तो कोई बात नहीं। मत बोलो आई हैव अ लाइफ पार्टनर नाउ, बोलो आई हैव अ मीटिंग पार्टनर नाउ। कुछ गलत बोला? बात बिल्कुल यही है, जरा भी इससे अलग नहीं। और ये मैं कुछ किसी को दुख देने के लिए, चिकुटी काटने के लिए, शुभ होने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद कर सको कि इश्क के लिए ही पैदा हुए हो। तो जो आशिक क्या कर रहा है, वो बैठ के तेल बेच रहा है, गुड़ की दुकान लगा रखी है और उसमें भी धांधली कर रहा है। गुड़, गोबर, गुड़ में गोबर मिला रहा है, सब गुड़ गोबर कर दिया। ये आशिक है। कल्पना करो ना, वहां बैठा हुआ है गुड़ की दुकान पे, मोटी तोंद वाला, और गुड़ में धांधली कर रहा है गोबर मिला मिला के। और फिर सोचो कि ये आशिक पैदा हुआ था, वो क्या हो सकता था, क्या हो गया है? कुछ जम रही बात? पर्दे हटाओ, और जिसने पर्दे जितने गिरा रखे होते हैं उसको पर्दे हटाने में उतनी ही तकलीफ होती है, डर लगता है, पर शुरू करो। थोड़ी चोट खानी पड़ेगी, थोड़ी उद्दंडता दिखानी पड़ेगी, कुछ उपद्रव होगा,
ठीक है, वैसे भी होता है वो तो। नहीं भी विद्रोह करोगे तो कौन सा अमर हो? बहुत शालीन और दब्बू बन के भी जियोगे तो क्या चोट नहीं पाते हो? फिर हर लम्हा सौ पर्दे की बात कही है, मतलब समझते हो? इतने ज्यादा घिरे हुए हैं हम, हमारा एक भी विचार माया की जकड़ से बाहर नहीं है। आप जिसको कहते हो मैं समझ गया, वो माया है। आप कहते हो मैं सोच रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, भाव कर रहा हूं, वो सब पर्दों के भीतर की ही बात है। आपके हर विचार में, आपकी हर कामना और हर निष्कर्ष में आपका झूठा ज्ञान बैठा हुआ है। और इससे आजाद हुआ जा सकता है। हुँ? जिंदगी भर इससे आजादी के प्रयास में लगे रहना, यही आशिकी है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और प्रेम को खा गया समाज और लोक धर्म। तो इसलिए फिर जानने वालों को कहना पड़ा परा प्रेम या परम प्रेम। नहीं तो प्रेम ही पर्याप्त है, अच्छा, सुंदर, पर्याप्त है शब्द प्रेम। पर प्रेम को हमने क्या बना दिया? मेरा छोटा बच्चा है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा देश है, मैं उससे प्रेम करता हूं। मेरा पति है, मैं उससे प्रेम करती हूं। हमने चूंकि प्रेम शब्द को ऐसा डाल दिया कीचड़ में, तो फिर वास्तविक प्रेम को दूसरा नाम देना पड़ा। बोले परा प्रेम बोल दो, इसको इश्क हकीकी बोल दो। पर दो प्रेम नहीं होते, कि एक जमीनी प्रेम अपरा प्रेम और एक आसमानी प्रेम। तो एक ही होता है उससे। और जब उससे प्रेम होता है तो हम कह रहे हैं कि धरती पर आसमान की शक्ल को पहचानने का हुनर आ जाता है। आसमान है ना, जब धरती पर कोई होता है जैसे आसमान से बहुत प्यार हो जाता है तो उसकी शक्ल आसमानी हो जाती है। वही शक्ल पहचाननी होती है। उसी शक्ल को शम्स ढूंढ रहे थे, और रूमी को तो पता भी नहीं था कि वो ऐसी शक्ल की तलाश में है। पर जब वो आती है तो दो नहीं है प्रेम। जिसको हम जमीनी प्रेम भी बोलते हैं, इश्क मजाजी बोलते हैं, वास्तव में वो उसका ही प्रतिबिंब है जमीन पर। जैसे आकाश पर चांद हो और नीचे आपको पानी में, तालाब में का प्रतिबिंब दिख रहा हो, वो वही है। कोई पूरी तरह जमीन का है तो प्यार करने लायक नहीं है वो। आप रंगोली में चांद बना दें, उसकी क्या औकात कि उससे इश्क हो जाए। इश्क करिए भी तो चांद के प्रतिबिंब से। चांद के प्रतिबिंब से इश्क करा माने किससे करा? चांद से ही करा। तो एक ही होता है प्रेम। जिन्हें ऊपर जाना है वो ऊपर वाले के ही तो जमीनी प्रतिबिंब से प्यार करेंगे ना, कि नहीं? तिलचट्टे को केंचुए से प्यार हो गया।
और केचुआ बोला ये बढ़िया चीज है, मुझे भी इससे प्यार है, ये उड़ता है, ये मुझे आसमान तक ले जाएगा। कुछ नहीं है। जमीन वाले को जमीन वाले से ही प्यार हो रहा है। तो यही है कि सोचो, तिलचट्टे की पीठ पर केचुआ बैठ गया है और बोल रहा है चलो दिलदार चलें, चांद के पार चलें। बोल रहा हम हैं तैयार, चलो। ये आशिकी चल रही, कितनी ऊपर ले जा पाएगा वो उसको? उसकी खुद की उड़ान क्या है? बहुत सतर्क रहना होता है। इसीलिए लव इज नॉट में पहले ये आता है प्रेम क्या नहीं है, कहां दिल नहीं लगा लेना है। क्योंकि अगर देखें केचुए की नजर से तो पूर्णिमा का चांद तो सरोवर में कभी कभार ही दिखाई देता है, वो भी पहले जाओ सरोवर के पास। तिलचट्टे चारों ओर हैं, बहुसंख्यक। तो पहले तो इन तिलचट्टों को हटाना पड़ता है। भाई तुम थोड़े ही हो, तुमसे थोड़े ही कर लेंगे। हाँ, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम उधर जा रहे हैं सरोवर की तरफ, हमारे साथ आ सकते हो तो तुम भी चलो। इसी बहाने बस हमारा साथ पाओगे तुम। बहुत तो आके बार बार बोलते ना तिलचट्टे रोज रोज, लेडी केचुआ, when can we spend some quality time together, especially around midnight? तो उसको बोलो हाँ देख पूर्णिमा की रात है, चल उधर को चलेंगे, और चलते चलते तू मेरे साथ समय बिता ले। यही एकमात्र तरीका है कि तू मेरी संगति पा सकता है। चलते चलते समय बिता ले, उधर जा रहे हैं। जमीन का वही अच्छा जो आसमान की ओर ले जाए। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण रे साधो, सांस लेत बिन प्राण। नमस्कार, मेरा नाम नितिन मेहता है। मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ, सरकारी वकील हूँ, और मैं आचार्य जी को पिछले 7-8 सालों से सुन रहा हूँ। आचार्य जी को आप सब यूट्यूब पे तो सुन रहे होंगे, पर एक बात बता दूँ, यूट्यूब पे सुनने में और गीता कम्युनिटी ज्वाइन करने में और यहाँ आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंसान बदल जाता है अगर आप यहाँ आके सुनते हो। यूट्यूब में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, एक निमंत्रण होता है, पर यहाँ आके आप सुनते हो तो इंसान ही बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है अब यहाँ से इंसान बदल गया आप वापस वही काम करेंगे, आपको वापस आना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गीता ज्वाइन करें, क्योंकि गीता इस धरती का सबसे मोस्ट मिसइंटरप्रेटेड डॉक्यूमेंट है। उसका सबसे ज़्यादा मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है, पर आचार्य जी क्या काम कर रहे हैं, श्लोक बाय श्लोक अच्छे से हम सबको समझा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप गीता को ज्वाइन करें। आप देखें, आप बदल जाएंगे अगर सच में आप बदलना चाहते हो तो। अगर आप जैसे जी रहे आप खुश हैं तो रहने दें, मत आएँ। तो अगर आप सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो प्लीज़ गीता को ज्वाइन करें। धन्यवाद।